हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी के वैकेंसी पे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की फाइनली यहाँ पे 700 प्लस पोस्टें आ चुकी हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट इसका क्या रहने वाला है, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आरआरबी फॉर्म भरने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि आप एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या टर्म कंडीशन है, क्या कुछ सारा डिटेल है, सब कुछ डिटेल्स इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी वैकेंसी आती है तो उसकी हर एक अपडेट जो है द अखिलेश नर्सिंग वाला चैनल पे देखने को आपको मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कितनी पोस्टें हैं, क्या योग्यता है, एक्सपीरियंस की जरूरत है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंस चीज़ें क्या है जो आपको बेहद ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम, और किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, ए टू जेड सारा डिटेल्स और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका फाइनली हमने ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसको ओपन कर रखा है, और अब इसके हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चलते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इनकी पोस्टें कितनी हैं, जो कि आपको एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इनकी कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे इनकी टोटल जो पोस्टें हैं, और बता दूं कि आप अब इस चीज़ से बिल्कुल आप वाकिफ़ होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर का नाम जो है रेलवे में चेंज होकर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रख दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलेगी। इनिशियल जो पे है वो 44,900 रुपये है, और मेडिकल स्टैंडर्ड एक जो इन्होंने बनाया है उसमें C1 कैटेगरी में आपको रखा है। एज लिमिट जो है 20 साल से लेकर 43 साल तक के यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में रिजर्वेशन भी इंक्लूडेड है इसमें, अभी आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो 713 पोस्टें यहाँ पे देख सकते हैं कि निकल के आ चुकी हैं। नर्सिंग ऑफिसर कहें या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहें, बात एक ही है। अब आप एक चीज़ और डिस्कशन कर लेते हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने का लिंक जो है वो 17/8/2024 को एक्टिवेट हो जाएगा, और 16/9/2024 तक के फॉर्म आप भर पाएंगे। उसके बाद से आपको कुछ करेक्शन करना है या एडिट करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो 17/9/2024 से लेके 26/9/2024 तक के आप यहाँ पे भर पाएंगे। देख सकते हैं कि विंडो जो है इसके ओपन रखेंगे, आपने कुछ गलती कर दी है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो ये अब तक हो गया कि कितनी पोस्टें हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। आगे चीज़ के बारे में हम डील करते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने दे रखा है उसके बारे में। तो इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हम सीधे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, और इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं C1। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके रखे गए हैं वो मेडिकल कैटेगरी में वो C1 में रखे गए हैं, फिजिकली फिट एंड ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे देख सकते हैं C1 कैटेगरी में क्या है, डिस्टेंस विजन और नियर विजन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। डिस्टेंस विजन और नियर विजन आपका सही होना चाहिए। रेलवे में फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आप अपने आप को श्योर कर लें, जो कि ऑलमोस्ट लोगों का नॉर्मल ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि 18 साल से लेकर 33 साल वाले जो हैं, लास्ट लोअर एज लिमिट जो है उनका 1/1/2007 होना चाहिए। और उसके बाद से रिजर्वेशन की बात करते हैं UR और EWS के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1992 के बाद से सारे लोग भर सकते हैं, OBC के लिए 1989 के बाद से, और SC ST के लिए 1987। ऐसे कर करके यहाँ पे सभी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करते हुए सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। रिजर्वेशन आपको कितना मिल रहा है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के एज में रिलैक्सेशन है, और OBC NCL के लिए यहाँ पे 3 साल का रिजर्वेशन में यहाँ पे रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे 18 साल से लेकर 43 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद से 3 साल और 5 साल का और छूट मिलेगा कैटेगरी वाइज, जिसमें SC ST और OBC इंक्लूडेड हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ और इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फीस। फॉर्म भरते टाइम आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हर फॉर्म में करना पड़ता है लगभग। तो यहाँ पे फीस जो है वो 500 रुपये रखी गई हैं। किसके लिए 500 रुपये रखी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वालों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, 100 रुपये कट जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि 500 रुपये आपके फीस लगेंगे, जिसमें से 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। जनरल वालों के लिए यहाँ पे है, और उसके बाद से SC ST PWBD के लिए यहाँ पे जो है 250 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 250 रुपये रखे गए हैं, जो कि इनके भी चार्ज जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम अटेंड करते हैं उसके बाद से।
तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये, SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, इन सब के लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस इन्होंने मिनिमम चार्ज रखे हैं इन्होंने। ठीक है, 250 रुपये यहाँ पे फीस पेमेंट आपको करना है। और पेमेंट जो है वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे UPI हो, बारकोड हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको मोड दे रखा है इन्होंने फॉर्म का फीस जो है वो पेमेंट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि 400 रुपये आपके जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे बाद में, और 500 रुपये टोटल यहाँ पे फीस इन्होंने दे रखी है। तो दोस्तों अब तक मैंने बात किया कि फॉर्म कब से शुरू है, कितनी पोस्टें हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है। अब जो है ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ से आप गौर कीजिएगा और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जो फॉर्म भरते टाइम आपको जो ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं कि 1.5 यानी कि 1.5 यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है नंबर, उसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अगेंस्ट दिस CEN विल बी सिमिलरली रिजेक्ट एंड विल बी डिब्रेड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना है, आप मल्टीपल फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्म आपको सबमिट करना है। यदि आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और RRB की फ्यूचर जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको अपीयर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा RRB वैकेंसी के लिए यदि आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप फॉर्म भरें तो एक ही फॉर्म भरें, होशो हवास से भरें। मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है कि जैसे मैंने गोरखपुर के लिए भी भर दिया और मैंने प्रयागराज के लिए भी भर दिया और मैंने सिलीगुड़ी के लिए भी भर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको फॉर्म अप्लीकेबल है भरने के लिए, एक ही भरना है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से और इन्होंने इम्पोर्टेंस क्या दे रखा है उसके बारे में हम ये बात करते हैं। तो हाँ जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1.9 में इन्होंने क्या दे रखा है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। सिग्नेचर जो आपके कर रहे हैं वो आपको एक ही तरह से करने हैं, मिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, कि आपने कहीं इस तरह से सिग्नेचर कर दिया, फिर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं दूसरी तरह सिग्नेचर कर रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम किसी दूसरी तरह सिग्नेचर कर रहे हैं। आप जो भी सिग्नेचर करें वो कांस्टेंट रहे। वो RRB के जब भी आप अपीयर करें, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे फॉर्म भरते टाइम हो, चाहे वहाँ सिग्नेचर की बात हो, तो आपको सिग्नेचर आपका ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने सिग्नेचर किया है और वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और भी चीज़ें जो इसमें हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले या फिर इसका जॉब करने से पहले। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि एक चीज़ और आपको जो है वो पोस्टिंग से रिलेटेड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पोस्टिंग जो है आपकी जब हो जाएगी, जब इसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 5 to 10 ईयर ऑफ सर्विस। आपको जो है 5 से 10 साल तक का सर्विस आपको देना होगा, उसके बाद से ही आप वहाँ से कहीं जा सकते हैं। आप ये चाहें कि आपका सिलेक्शन हो गया और 1 साल बाद हम किसी और यहाँ पे जो जोन है वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपने नियरेस्ट जोन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना होगा। आपको 5 से 10 साल तक आपको बोलना नहीं है, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ कह सकते हैं। आपको ट्रांसफ़र वगैरह चाहिए होगा तभी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके जो है बाद ही 5 साल से 10 साल के बाद ही आप यहाँ पे कुछ कह सकते हैं। बाकी कोई आपका राइट नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र दिया ही जाएगा, आप इसके लिए लड़ेंगे। ये तो चाहेंगे तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 5 से 10 साल तक आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर्म भरते टाइम भी ध्यान रखना है, सिलेक्शन लेते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अपने समझबूझ के साथ ही चीज़ें को जो है वो अपना करें। अब बाकी आपको मैंने बता दिया कि डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एज लिमिट के लिए भी बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि कितना कितना यहाँ पे छूट कितनी में दी जाएगी। और भी चीज़ें जो है, और फीस के बारे में भी मैंने बात कर ही लिया है कि फ़ीस आपकी कितनी लगनी है। और आइए हम बात करते हैं कि आपको जो जानने ज़रूरी हैं फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरते वक्त आपको जो है ये चीज़ें जानने ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है नर्सिंग के, अब आ गया यहाँ पे सिलेबस की बात। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 70 और मार्क अलॉटेड जो रहेंगे वो 70। यानी कि जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो 70 नंबर के आएंगे और 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अभी नीचे इसको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, इसी PDF के साथ। जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछ रखेंगे जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। और जनरल
अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने 10 नंबर निर्धारित किए हैं, जो कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से भी 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 70 नंबर आपके नर्सिंग से, 30 नंबर आपके नॉन नर्सिंग से रहेंगे। टोटल 70 + 30, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, जो कि 100 नंबर का भी यहाँ पे ये रहने वाला है। आपको मैं बता दूँ कि जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेंगे। उसके बाद से आपका यहाँ पे जो रेशियो देख सकते हैं 1:1 का रेशियो रहेगा, यानी कि 713 यहाँ पे पोस्टें हैं, तो 713 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि मैंने कर लिया है और लिस्ट में उनका नाम डाल दिया है, अब हमको 713 उसमें से लेना है। वो फाइनल जो लिस्ट आएगी वो 713 लोगों का ही आएगी, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो फॉर्म भरते टाइम ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि आप फॉर्म भरें तो एक ही फॉर्म भरें, सिग्नेचर को आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपको कौन सा यहाँ पे किस जोन के लिए भरना है उसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है वो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, क्योंकि मल्टीपल जो है वो ड्यूरेशन में आपके एग्ज़ाम रखे जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने फार्मूला भी दे रखा है, जो कि ये लागू होगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर करने के लिए। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो है किस किस जोन से यहाँ पे जो है वो वैकेंसी होने वाली है। तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, यहाँ से वैकेंसियाँ हैं। चेन्नई से, गोरखपुर से, गुवाहाटी से, जम्मू श्रीनगर से, कोलकाता से, माल्दा से, मुंबई से भी वैकेंसियाँ हैं। अब आपको मैं बताऊँगा कि किस में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। और मुजफ्फरपुर में से भी वैकेंसी है, पटना से भी है, प्रयागराज से, रांची से भी यहाँ पे वैकेंसी है, और साथ साथ में सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम से भी वैकेंसियाँ यहाँ पे जो है ये इंक्लूडेड है। 713 पोस्ट यहाँ पे शामिल है इन सभी लोगों को यहाँ पे टोटल मिलाने के बाद। अब बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ चुका है, जो कि सिलेबस की बात मैंने कर ही ली है, और उसके बाद से अब जो बात करेंगे वो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बीएससी वाले हों, चाहे वो कह सकते हैं जेएनएम वाले हों। नो नीड टू एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस फॉर जेएनएम फॉर बीएससी कैंडिडेट। टोटल पोस्टें यहाँ पे मैंने बताया कि 713 यहाँ रखी गई हैं। नर्सिंग सुपरटेंडेंट की पोस्टें हैं। लेवल 7 की आपकी पेमेंट मिलेगी, 44,900 रुपये आपकी जो है बेसिक सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे ना तो किसी प्रकार की जेएनएम वालों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और ना ही बीएससी वालों का। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, पहले ही बताया था कि किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को भरते टाइम जो जेएनएम के कैंडिडेट थे वो बहुत परेशान थे इसको लेकर कि कहीं ऐसा बदलाव ना हो जाए, तो बिल्कुल ही कोई बदलाव नहीं है। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। अब बात आती है कि किस रेलवे जोन से कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, यदि उसके बारे में हम बात करें तो उसका लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज ही चुका हूँ। यदि आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा, जिसको मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। अहमदाबाद से 20 पोस्टें हैं, आरआरबी अहमदाबाद से 20 पोस्टें, प्रयागराज में 22 हैं, अजमेर में यहाँ पे 3 हैं, बेंगलोर में 24 हैं, भोपाल में 8 हैं, भुवनेश्वर में 5 हैं, बिलासपुर में 26 हैं, चंडीगढ़ में यहाँ पे आपके 0 हैं, चेन्नई में यहाँ पे 58 हैं, गोरखपुर में 73 हैं, गुवाहाटी में 52 हैं, और जम्मू श्रीनगर से आपकी 4 वैकेंसियाँ हैं, कोलकाता से यहाँ पे 127 जो कि सबसे ज़्यादा है आई थिंक, और मालदा से आपके यहाँ पे 22 हैं, और मुंबई से 133 यहाँ भी ज़्यादा हैं, और मुजफ्फरपुर से यहाँ पे 10 वैकेंसियाँ हैं, पटना से 23 हैं, रांची से यहाँ पे 23 हैं, और सिकंदराबाद से आपके 54, सिलीगुड़ी से 15। ये टोटल वैकेंसियों का विखंडन है, जिसको टोटल मिला के आपके 713 पोस्टें रखी गई हैं। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे पोस्टें जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देख रहे होंगे कि सिलेबस इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर रखा है। बाकी ये सारा अपडेट जो है हमारे चैनल पे पड़ा है, इसको आप आके विजिट कर सकते हैं और ये सारे सिलेबस आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन क्या कितने आएंगे, ये सब चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया और आपको साथ साथ में अपने व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है ये भी समझ में आया होगा, और सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें जो है डिस्कशन इस वीडियो में मैंने कर ली है। तो
अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे का क्या कुछ अपडेट रहेगा आरआरबी से लेकर, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। फॉर्म भरने का लिंक जो है जैसे ही आरआरबी की तरफ से एक्टिव होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उसका लिंक क्या होने वाला है, इसका भी जानकारी जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहें जिससे नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग जगत से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट आप तक सीधे पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।